हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ नवीन और आप देख रहे हैं ब्लैक राइडर। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, हम अपना कैंपिंग का सामान लेकर आए हैं। तो आज हम अपनी कैंपिंग के लिए ऋषिकेश और देहरादून की ओर जाएंगे और हम आपको अपना कैंपिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अच्छी अच्छी लोकेशंस के बारे में बताएंगे। और अभी हम बस रेडी होकर आपको दिखाएंगे कि एक कैंपिंग करने के लिए क्या क्या सामान ज़रूरी होता है और कैसे हम इसको पैक कर सकते हैं। तो हम अभी रेडी होकर आते हैं और आप सभी को दिखाएंगे कि हम अपने कैंपिंग के सामान को बाइक पर कैसे सेट करेंगे और हम अपनी कैंपिंग जर्नी को किस प्रकार एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को स्किप न करें, देखते रहें। तो दोस्तों, अभी हम रेडी हो चुके हैं और हमने अपना कैंपिंग का सारा सामान पैक कर लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यह हमारा हेलमेट और हमारे मोबाइल के लिए हेलमेट माउंट, यह स्लीपिंग बैग, यह हमारा टेंट है। इस वाले सैडल बैग में हमने अपना दूसरा स्लीपिंग बैग रखा है, यह टेबल चेयर सेट। और इस वाले सैडल बैग में हमारे कुकिंग आइटम है, जैसे गैस स्टोव, सिलेंडर, मैगी वगैरह। और इस वाले बैग में अपने अपने कपड़े वगैरह रखे हैं। और अभी हम अपना सामान अपनी बाइक पर सेट करने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। दोस्तों, अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो काफी देर चलने के बाद हमारा मन हो रहा था गन्ने के जूस का, और हमें अंकल दिखे जो ही गन्ने का जूस बना रहे थे। तो हमने इनसे 2 गिलास गन्ने का जूस लिया। इतनी गर्मी में गन्ने के जूस का मजा ही कुछ अलग है। और जूस पीकर हम यहाँ से निकले तो भाई की आंखें थोड़ी कमजोर है, इसलिए इन्होंने अपने मामा के डेंटल क्लिनिक पर गाड़ी रुकवाई और अपनी आंखों का फ्री चेकअप कराया। यह देखो गाइस। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। और फ्री चेकअप कराने के बाद हम कुछ ही दूरी तक चले थे कि हमें सबसे पहले दिखा हरिद्वार का साइन बोर्ड, जिसे देखकर हम बहुत खुश हुए। और फिर थोड़ा आगे चलते ही हमें दर्शन हुए मां मनसा देवी के, जय माता दी। और फिर थोड़ा आगे चलते ही हमें दर्शन हुए हमारे शिव शंभू, हमारे भोलेनाथ के, जिसे देखकर हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। और फिर गर्मी ज्यादा होने के कारण हमने यहाँ भाई के पास अपनी बाइक रोकी और नींबू पानी बनवाए, कुछ फोटोज क्लिक करे। चलिए आपको दिखाते हैं हम। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फिर कुछ फोटोज क्लिक कराने के बाद हम निकल चुके थे आगे ऋषिकेश के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और ऋषिकेश में एंट्री करते ही हम फंस चुके थे जाम में, जो कि बहुत ही लंबा था। और जाम से निकलने के बाद हम पहुंचे ऋषिकेश के सबसे मेन शहर तपोवन में, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से हमने अपनी चाय के लिए दूध लेना था। और यहाँ के मोमोज बहुत ही फेमस है, तो हम रुके इको कैफे पर और हमने भाई से ली 1 प्लेट मोमोज, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। इसके बाद इनको खाकर हम निकल चुके थे आगे के। और ऋषिकेश से कुछ 10 मिनट बाइक चलाने के बाद हम पहुंचे बिल्कुल सुनसान जगह पर, जहां पर हमें यह भाई मिला और इससे हमने खूब सारी बातें की। और इसके बाद हमें यहाँ पर लोकेशन देखनी जहाँ पर हमने अपनी चाय बनानी थी। तो हमें यहाँ पर अपनी यह लोकेशन सबसे बेस्ट लगी, जहाँ पर हम अपनी चाय का सेटअप करना था। तो चलो आगे देखते। A few moments later. तो गाइज, आज हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश से थोड़ा आगे शिवा भाई की बताई हुई लोकेशन पे। तो आगे आपको शिवा भाई बताएंगे कि हम कौन सी लोकेशन पर पहुंचे हैं। तो हम आ चुके हैं, ये ऋषिकेश से तकरीबन 16 किलोमीटर आगे पड़ती है ये जगह पे। तो हमने सोचा नॉर्मल जगहों पे तो सब आते, कुछ ऐसी जगहों पे आ जाए जहाँ पे अछूती जगह है। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे पीछे कुछ नहीं है, पहाड़ है, नदी है, बस और यही बिल्कुल है। सुनसान रास्ता हाँ। है। और तो हमारा चाय पीने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आज बिल्कुल सुनसान जगह पर खुद चाय बनाकर पी जाए। और अभी हम अपनी टेबल चेयर का सेट यहाँ पर लगाएंगे। आप सभी वीडियो से जुड़े रहें। चलो भाई।
ये लीजिए। वैसे एक बात तो है शिवा, हाँ जी, कैंपिंग का भी अलग मजा है। ये तो है भाई। हम पहला कितनी बार साथ में गए, मतलब जो मजा आज आ जाए ना, फिलहाल आ रहा है ना, वो नहीं आया कभी। कैंपिंग एक अलग लेवल की चीज है, ये तो चाहिए, ये तो ये बात है, रियलिटी है। ये तो माननी पड़ेगी। तो हमारी चाय बन चुकी थी, तो कैसी लग रही है गुरुजी भाई चाय? मजा आ गया कसम से, ऐसी चाय नहीं पी है बहुत कभी। अच्छी चाय बनी है। चीयर्स करो। ऐसी जगहों पे चाय का मजा ही कुछ हो रहा आह, बहुत अच्छी चाय बनी है, और मतलब ऐसी लोकेशन पर चाय पीने का एक अलग मजा है। है, प्रकृति के बीच में ना, जो और मजा साइड है, में बिल्कुल ठंडे पानी की नदी भी चल रही है। चल रही है। और साथ में आहा साफ मौसम, चांद सितारे, तो क्या ही बात है। और चाय पीने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि जंगली जानवरों की वजह से यहाँ कैंप लगाने से मना कर दिया था। और कुछ 5 मिनट बाइक चलाने के बाद हम पहुंचे ऋषिकेश के रेजोर्ट एरिया के बीच, जहां हमें अपनी कैंपिंग करनी थी और अपना टेंट लगाना था। यह जगह हमारे टेंट के लिए सबसे बेस्ट थी। बात तो सही है। तो हम पहुंच चुके हैं आखिरकार अपनी मंजिल पर। यहाँ हम अपना टेंट लगाएंगे और यहीं हम अपना खाने पीने का जो भी है यहीं बनाएंगे। तो चलो हम अपना टेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा टेंट लग चुका है। ये हमारा सारा सामान टेंट के अंदर रखा है। और ये है टेबल चेयर, ये हमारे भाई सी वाइस पे बैठ चुके हैं आराम से। यह देखो बिल्कुल मेहनत का कंफर्ट मजा ही है कुछ नहीं, और होता है जी। यह भी कंफर्ट है नहीं बिल्कुल। पूरा आधा घंटा लगा है टेंट और इनको जोड़ने में, अच्छे से असेंबल करने में, जगह की साफ सफाई करके। अब बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैंपिंग का एक अलग लेवल का मजा है, बहुत ज्यादा। वो सब आप सभी को भी ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, तो मेरे को कैमरा दिखाओ। तो दोस्तों, रात थकान होने की वजह से हम सो गए थे और आज हम थोड़ा अपना कैंपिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले उठते ही हम निकल पड़ते हैं गंगा मैया के दर्शन के लिए। और यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है और गंगा मैया के दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और हम गंगा मैया के दर्शन कर कर वापिस आ चुके थे, तो हमने देखा हमारे शिवा भाई अभी तक सो ही रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इतना कुछ काम किया जाए। तो हमने सबसे पहले अपनी टेबल चेयर का सेट तैयार किया और हमारे शिवा भाई भी इतना उठकर बैठ चुके थे। फिर हम दोनों ने अपनी चाय के लिए सेटअप तैयार करना था और हमने अपनी चाय बनानी थी। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6 बजे थे और अभी हम उठकर बैठे हैं सिर्फ। तो हमने अपनी चाय बनानी थी, तो हमने अपने चाय के लिए सेटअप कर लिया है। देख, अभी अभी सनराइज देखा है जस्ट उठने के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, टेंट का मुंह खोल रखा था और सामने बिल्कुल पहाड़ है। वो अभी हम आपको और थोड़ी देर में घुमा कर दिखाएंगे। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ। बहुत मजा आ गया, तो बहुत अभी हम ज्यादा अपनी मजा। चाय बनाएंगे, तो आप सभी देखें। तो हमने अपनी चाय के लिए सेटअप कर लिया था। उसके कुछ ही देर बाद हमारे फॉरेनर भाई अलाइस आते हैं, जो कि यूरोप स्लोवेनिया से थे। और वो हमारे साथ काफी बातें करते हैं, चलिए सुनते हैं। और अलाइस भाई को हमारी बाइक काफी पसंद आ गई थी। यू वांट टी? यू वांट टी? टी? If you have, Yeah, I yeah, can. yeah. If you don't, no problem. नो नो, No, सिट सिट, join us. जॉइन अस। We'll Like, don't. no, we'll just record some of our Ah, conversation, some, huh? no problem. I Hmm. don't like to speak then in internet some. Maybe some can, but not. I don't like speak about politics and everything and then show it in internet because it's different. That's not the point. Yeah, but we're going to North now, North Kashmir. अच्छा, You need cups? I go. नो नो, You have? You have everything. This is new motorbike, huh? yeah. How much you pay for this? 2.30 लाख। Okay, can you send me in dollars? Yeah, In dollars or in euro? in Euro, euro. it will be easy for us. Okay. About 2300 euro.
तो गाइस हमारे न्यू फ्रेंड अलाइस ने हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, करीब 1.5 से 2 घंटे का। और हमने चाय पीते पीते काफ़ी सारी बातें की। अलाइस ने हमको अपने बारे में बताया कि वह करीब 7 महीने से अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। और अलाइस को हमारी कंट्री कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। और सबसे अच्छी बात, यह दोनों हस्बैंड वाइफ 7 महीने से अपनी कारावान में ही घूम रहे हैं, कारावान से ही वर्ल्ड टूर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यह देखकर हमें बहुत ही खुशी मिली। और फिर एलाइस से मिलने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस सुंदर सी लोकेशन, जहां हमें कुछ देर मेडिटेशन करना था। और यह बहुत ही सुंदर व्यू था। और मेडिटेशन करने के तुरंत बाद हमें लग चुकी थी भूख। तो हम वापस अपने टेंट के पास आते हैं। तो हमारे पास सुबह के टाइम सिर्फ मैगी अवेलेबल थी। तो हम दोनों भाई लग जाते हैं मैगी बनाने में। तो आखिरकार हमारी मैगी बनकर हो चुकी थी रेडी। और हम दोनों को भूख लगी थी, इसलिए हम अपने चेयर पर बैठकर मैगी खाने के लिए हो जाते हैं रेडी। और अपने हाथ की मैगी का टेस्ट ही कुछ और होता है। तो हमें अपनी मैगी खाकर निकलना था शस्त्रधारा के लिए। तो हम दोनों लग चुके थे अपने सामान की पैकिंग में। तो हमने कुछ ही देर में अपना सारा सामान पैक कर लिया था। और हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे शस्त्रधारा के बारे में। तो वीडियो को स्किप न करें, हमारी वीडियो से जुड़े रहे। तो कुछ 10 मिनट बाद हमारा सारा सामान पैक हो चुका था। और हमने यह सारा सामान बाइक पर भी सेट कर दिया था। और हमारे परम मित्र भी हेलमेट पहनकर हो चुके थे रेडी। तो चलिए चलते। भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। काफी देर इस रोड पर बाइक चलाने के बाद हमारा लोकेशन देखकर मन हुआ फोटो क्लिक करने का। तो हम एक अच्छी सी लोकेशन देखकर रुक जाते हैं फोटो क्लिक कराने। चलिए आपको दिखाते हैं। हमें फ़ोटो क्लिक कराने में कुछ 10 मिनट लगे। और फिर हम चल पड़े थे आगे की ओर। तो कुछ देर आगे चलते ही हमें यह एक एक्सप्रेस ढाबा दिखा, जहाँ पर हमने अपने ब्रेकफास्ट में 2-2 पराठे लिए। और पराठे खाकर हम निकल पड़े आगे शस्त्रधारा के लिए। और रास्ते में हमें यह एक सुंदर सी लोकेशन दिखी। यह देखकर हमें बहुत ही खुशी मिली। और फिर 5 मिनट बाद हम पहुंच चुके थे शस्त्रधारा। और सबसे पहले हमें शस्त्रधारा पहुंचते ही मिला जाम, जिससे हम बहुत ही परेशान थे। और इससे परेशान होकर हम थोड़ा आगे चले ही थे कि हमें अपनी बाइक पार्किंग में लगानी थी। यह हमारी पार्किंग है, जिसका प्राइस था 50 रुपये। और अपनी बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद हमें दिखाया है बोर्ड, जिस पर शस्त्रधारा की हिस्ट्री लिखी थी। और शस्त्रधारा की हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने लिया है लॉकर, जिसमें हमने अपने कपड़े फोन वगैरह रखना था। और फिर हम नीचे की ओर चल पड़ते हैं कुछ एंजॉय करने। यहाँ दोस्तों 100 से भी ज़्यादा स्विमिंग पूल हैं, जहाँ आप किसी में भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ काफ़ी देर नहाने के बाद चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। और नहाने के बाद चाय पीकर हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। फिर हम वापसी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में हमें दिखा है भूत बंगला। चलिए चलते हैं इसमें। और हमें इस भूत बंगले से बेकार कुछ भी नहीं लगा। और यहाँ से चल पड़ते हैं वापसी के लिए। तो रास्ते में हमारा मन था स्प्रिंग रोल खाने का। तो भाई से हमने लिए 2 कप चाय और स्प्रिंग रोल। यह स्प्रिंग रोल बहुत ही टेस्टी थे। और फिर हम चल पड़ते हैं वापसी हरिद्वार के लिए। तो हमें हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान करना था। तो हम पहुंच जाते हैं आखिरकार स्वामी सर्वानंद घाट पर, जो कि बहुत ही सुंदर घाट है। और यहाँ पर ज़्यादा रस भी नहीं मिलता है। तो हम अपनी बाइक को यहाँ पार्किंग में लगाकर चल पड़ते हैं नीचे की ओर, जहाँ हमें अपना स्नान करना था। और यहाँ से हमने अपने घर के लिए गंगा जल भी लेना था। तो गंगा स्नान के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं घर के लिए। और हमें रास्ते में मिलाया गन्ने के जूस वाला। तो हमने भाई से गन्ने का जूस लिया, जो कि बहुत ही अच्छा था। और हमारा यह ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।